everyone. Welcome to the FUI podcast. My name is Sadia, and today's topic is the one that's shaking up offices everywhere, and that is quiet quitting and employee engagement. So, why does it happen? What does it mean? And what can HR really do about it? To answer these questions, we are joined by Raja Muhammad Shamsul Islam, who is the Assistant Manager HR at Sensible BPO. So welcome to the show, sir. How have you been? Thank you, Sadi. I'm good. Well, I'm excited as well as nervous because this very topic is shaking, as you said, the people around us. So quiet quitting doesn't mean rebellious or being rebellion, right? It's a reflection. So let's decode it together. Thank you so much, sir. So I've been really curious about this whole idea of quiet quitting. So how do you explain it? Like, do employees really quit quietly? So basically क्वाइट क्विटिंग को समझना बड़ा ज़रूरी है. क्वाइट क्विटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने रिज़ाइन करके चले जाएंगे. क्वाइट क्विटिंग का मतलब ये है कि इमोशनली और मेंटली आप इतना ड्रेन हो चुके हैं कि आप उसको क्विट कर रहे हैं. और इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि ये लोग क्वाइट क्विट कर रहे हैं जब आपका एक एम्प्लॉय ही इज़ ब्रिंगिंग और शी इज़ ब्रिंगिंग नो क्रिएटिविटी ऑन द फ्लोर और दे हैव नो इंटरेस्ट इन दैम. हाँ, मीटिंग तो ज्वाइन करेंगे पर अपने आप को म्यूट रखेंगे. काम तो करेंगे 9 to 5 पर सिर्फ 9 to 5 करेंगे, कोई इंगेजमेंट नहीं होगी. और इसी को बेहतर करने के लिए, इसी को नोट डाउन करने के लिए, सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फिर HR काम आते हैं. So what do you think, what triggers it the most? Like, is it lack of love for the job or is it just laziness? To be very frank with you, neither. जो चीज़ इस चीज़ को मुतासर करती है वो ये है कि जब एम्प्लॉय को लगता है कि वो इनविजिबल है, उसको रिकग्निशन नहीं मिल रही होती है. काम तो कर रहा है लेकिन यू नो एज दे से कि मोटिवेशन अ डे कीप्स द ग्रम्पीनेस अवे. यस. सो एज एन HR, डू यू थिंक कि लाइक जो HR हैं वो ही अननोइंगली कॉज कर रहे हैं क्वाइट क्विटिंग? एज गिल्टी एज इट साउंड्स, येस डेफिनेटली समटाइम्स. क्योंकि HR कभी बार क्या होता है कि काम के दौरान पॉलिसीज़ को मेंटेन करने के लिए कंप्लाइंस मीटिंग की तरफ भागते हुए ये भूल जाता है कि एम्प्लॉयज़ एट द एंड ऑफ द डे आर ह्यूमंस एज वेल. पर एक अच्छा HR जो है वो उस चीज़ में बैलेंस रखता है. क्योंकि HR, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन, हार्ट एंड देन द आर इटसेल्फ. Yeah. So, how can HR detect quiet quitters early? Like, is there any way to detect quiet quitters? देखें, क्वाइट क्विटर्स अनाउंसमेंट तो नहीं करेंगे कि हाँ हम लोग क्विट करने जा रहे हैं. बहुत सारे तरीके होते हैं उनको जज करने के, देखने के. और एक एनर्जेटिक HR, द राइट HR पर्सन हैज़ आइज ऑल ओवर द फ्लोर. एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल, 1 महीने पहले उसने ज्वाइन किया है, आप उसको एक टास्क दे रहे हो, वो उस टास्क को 10 मिनट में कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, क्रिएटिविटी लेके आ रहा है, इनोवेटिव्स ले आ रहा है, इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है. लेकिन वही एम्प्लॉय 1 महीने के बाद छोड़ जाता है. ईमेल्स तो रिप्लाई कर रहा है, चिट चैट तो कर रहा है, पर छोटे से है, उसकी वो एनर्जी फ्लो पर नहीं दिख रही. तो यही कुछ फैक्ट्स और इंसाइट्स होते हैं जो कि HR को बताते हैं कि ये एम्प्लॉय क्वाइट क्विटिंग की तरफ जा रहा है. Okay. So being an assistant manager HR, personally, what steps should you take when you detect someone is quitting or about to quit? So basically, I walk in and talk. Because the key to solutions is communication. जब आप कंफर्ट जोन देते हो ना एम्प्लॉयज़ को कि वो आके आपसे बात करें तो अपने वो मसले डिस्क्राइब करते हैं. और इन मसलों को देखते हुए हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हाँ सिर्फ HR पॉलिसीज़ तो नहीं बना रहा ना, एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ नहीं, एम्प्लॉयर्स के लिए नहीं है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी है. दे शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग उनको खा नहीं जाएंगे एंड वी आर नॉट स्कैरी, आई प्रॉमिस. Yeah. So अगर हम लोग मनी के perspective से देखें, so do you think money can solve this problem? Because everyone like is running after money. Definitely. So अगर हम उनकी salaries में increment करते हैं तो can this thing solve the problem of quiet quitting? It can, but temporarily. एग्जाम्पल क्या दूंगा कि when someone is lacking sleep ना, तो आप उसको कॉफ़ी दोगे पर वो 1 घंटे के लिए काम करेगी, but not forever. And there is this debate that quiet quitting is like sometimes setting healthier boundaries. So what do you say about it? Placing boundaries defines self-care, not quitting, right? जब boundaries में hurdles आ जाए ना, तो लोग quit करते हैं. और इसमें से बात वही आ जाती है कि जब इंसान मेंटली ही नहीं है राइट, तो वो बाउंड्रीज क्रिएट करता है और शो ऐसे करता है कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वही एम्प्लॉय पहले 9 to 5 आता था और शायद 1 घंटा बैठ भी जाता था एक्स्ट्रा कि हाँ नहीं कंपनी के लिए करना है. पर जब उसकी वो मेहनत रिकग्नाइज ही नहीं हो रही तो किस चीज़ की मेहनत करेगा वो. जी बिल्कुल सही बात है. थैंक यू. और आप जैसे आप कंपनीज में होते हैं तो आपने कभी किसी एम्प्लॉय को ऐसे देखा है कोई what type of funny excuses they make when they are about to quit? I have seen legends out there, to be very frank with you.
अब ऐसा है कि आई हायर कैंडिडेट राइट आफ्टर मंथ ही बिकेम आवर एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय आफ्टर 2 months एंड पहले बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ BPO राइट सो वी मेक कॉल्स द कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयज़ मेक कॉल. अब स्टार्ट में जो एम्प्लॉय की एनर्जी होती थी पूरा फ्लोर सुनता था कॉल. उसके बाद 1 महीने बाद मैं देख रहा हूँ कि वो एनर्जी ही नहीं है. जाके पूछा तो कहते हैं कि नहीं सर वो बस आपको पता है सेल्फ अवेयरनेस है. we laugh as well कि humor है because humor cancels fatigue but deep down we know कि this is leading to quiet quitting. So, what do you think, like, what can managers do? Like, if someone is about to quit quietly and they have sensed it already, so what is the role of the higher management, is despite the HR? It's very simple. Managers should lead by connection, not by control. Yes. To be very frank with you, a team led by fear, it burns out. But a team led by trust, it definitely builds. Okay, so my next question is, how can managers, like the higher management, except for the HR, solve this problem? Okay, definitely. As simple as it sounds, the managers should start connecting, not by control. They should basically lead the team by connection, right? Yeah. A good manager, a good leader doesn't ask, why were you late? He asks, or she asks that, is everything all right? You know, the team led by fear, they burn out. But a team led by trust, they build. Okay, so does appreciation really works, and can it like prevent them from leaving their jobs or quitting quietly? Definitely. You know, it is the most cheapest and the powerful fuel for anyone. As I mentioned before, a motivation a day keeps a companies away. Yeah, indeed. So should HR, if you know that someone is about to quit, should you personally confront the person who's about to quit quietly? No, never. Don't confront them. Connect with them. देखिए confront करेंगे ना तो चोर भी अगर उसको कहेंगे आपने चोरी किया वो कभी नहीं मानेगा. But when you build a reputation with them, when you give them a safe space कि आओ मुझसे बात करो, 10 मिनट की बात चाय पे बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकती हैं. Communication is So the key. yes, exactly. As you all know that sharing is caring. So let them share. Don't make assumptions before asking them out कि दरअसल हकीकत में हुआ क्या था या होने क्या जा रहा है. तो कोई एक इंसिडेंट आप इस तरह से बताएंगे कि आपने फेस किया हो जिसके अंदर देयर इज सम एम्प्लॉय दैट यू नो इज अबाउट टू क्विट बट इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग हिम आपने उससे कम्युनिकेशन की एंड यू एक्चुअली रिटेन दैट पर्सन. For sure. As I told you before, and you mentioned that I'm working in a UK-based call center, right? Sensible BPO. हमारे पास campaigns outgoing, ingoing जो हैं change होती रहती हैं. हमारे employee एक campaign में था, unfortunately go shut down. और वो ऐसे position पे था कि he could be promoted as team lead. उनको जब हमने retain के sense में किया कि आप दूसरी campaign में आप आ जाओ. वही इंसान जो पहली campaign में था, उसकी आवाज़ मुझे अपने door तक आती थी. The way he used to talk to the candidates, to the employees, to the customers, tonality is everything, you know. This is what differs us with AI in the current era. अब एक दिन हुआ ऐसा कि मैं उसके सामने से गुजर के जा रहा हूँ, but I couldn't find that energy. I couldn't find that happiness in his voice. जब दूसरे दिन भी exactly same repetition हुई, तो मैं जाके ये नहीं कहा यार तुम क्या कर रहे हो, तुम मज़ा नहीं आ रहा सुनते हुए. मैं उसको बुलाया, मैंने कहा what happened? You know, Faizan, when you were talking before, when you were in the last campaign, you were very happy, you were about to be promoted as team lead. तो उसने कहा कि सर यहाँ पे आके मैं रिकग्नाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे बेहतर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे. तो मैंने कहा इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है. एग्जैक्टली, मोरल डाउन हो जाता है लोगों का. सो मैंने उसको मोटिवेट कैसे किया, मैं कहा डू यू रिमेंबर द पर्पस दैट व्हाई डिड यू जॉइन दिस कंपनी. कहता है यस सर. मैं देन फाइंड दैट मोटिवेशन अगेन. वर्क फॉर योरसेल्फ. यू माइट हैव सम एम्बिशन. एग्जैक्टली. जब तक आपके पास एम्बिशन नहीं है ना, आपके पास गोल नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते. आपको पता ही नहीं हमने किस डेस्टिनेशन के तहत किधर पहुंचना है. And then when I told him this, I motivated him. I said that, okay, bring me 2 things on the floor again: your work ethics and the business that you're generating for us. And trust me, there will be nothing in Sensible BPO that will stop you exactly from being promoted. But wahi hua. In the last month, alhamdulillah, he was promoted as the rising star of that campaign. Oh, nice. So this is how we HR retain candidates as well, and we boost up their morale as well. Yeah, so there is another trend that we see that remote jobs is actually like playing a big part in like employees जो हैं वो remote job कर रहे हैं, तो that is giving them like more
ways to quit quietly. Yes. Because then lack of interaction, lack of communication, आप remotely काम कर रहे हैं. So we have seen this trend most often Exactly. in like remote jobs. So what do you say about it? Definitely, exactly as it says, too good to be true. Because basically, remote job ने जो एक line of differ है ना between office and home वो ख़त्म कर दिया है. अब उनको एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि वो ऑफिस में उनके सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, उनके SOPs क्या होते हैं, और वो लेज़ी हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे दे मेक देमसेल्व्स आइसोलेटेड. यहीं पे फिर HR आते हैं. In my last job when I was working remotely, what I used to do is I used to engage them on daily basis. For example, Monday blues, Turbo Tuesday, Wednesday hum, Thursday and Friday to be self awareness day. जब आपकी इंट्रैक्शन होती रहती है ना साथ साथ, आपको कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स ज़रूरी नहीं कि काम से रिलेटेड हो. When I'm calling employee, मेरा माइंडसेट ये नहीं होता कि मैंने उनसे काम की बात करनी फ़ौरन से. I spark up their light, ignite why I want to talk to them or who I am. जब आप कन्वर्सेशन रखते हो ना तो उनको पता है कि नहीं यार, हम लोग सिर्फ एक घर से बैठ के काम नहीं करें, वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट कीप्स अप द पेस एज वेल. Yeah. So in today's world, we have different types of generations as well. Okay. Definitely. We have millennials, we have Gen Zs. So I think Gen Zs are more prone to quit quietly. So what do you say about it? Let me correct you here. Gen Z definitely they don't go for quiet quitting. एक जगह पे वो क्विट करेंगे, रिज़ाइन पुट करेंगे, और वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको ट्वीट मिलेगा, फिर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे आपको पोस्ट मिलेंगी, और अब उनको नया प्लेटफॉर्म मिल गया खेलने को, दैट्स लिंक्डइन. बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, when I'm dealing with as Gen Z, I give them 3 things: flexibility, respect and decision making. क्योंकि अब आने वाली नस्ल जो है ना हमारी Gen Z है, जिन्होंने नेशन को चलाना है, सिर्फ एक ऑफिस को नहीं, उन्हीं को हम लोग ग्रूम नहीं करेंगे तो फिर कौन हमारे आने वाली नस्लों को चलाएगा? मैंने भी चले जाना है, फैक्ट है, मैंने भी चला जाना है, सबने चला जाना है. तो आने वाली नस्लों को हमें चाहिए कि हम ग्रूम करें, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको केयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको काफ करें कल के लीडर्स के लिए, ताकि वो हम में से उठ के जाएंगे और बेहतर करेंगे, हमारी फाउंडेशंस को बिल्डअप करेंगे दोबारा से. Okay, so we have talked about the employees. So if we come towards the HR, do you personally ever experienced quitting the job quietly, like you don't feel the spark that you felt in the initial stages of your job? देखिए, HR भी तो इंसान है ना, इंसान भी तो बर्नआउट हो जाता होगा. अब डे टू डे लाइफ में व्हेन आई एम हेल्पिंग पीपल आउट, व्हेन आई एम रिटेनिंग एम्प्लॉयज़, उनके बर्नआउट्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ, उनको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, तो हमें भी तो चाहिए, यानी कि HR को HR चाहिए. बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, जो अच्छा HR है, द राइट HR, उसको छोटी छोटी चीज़ों पे ना खुश होना चाहिए, उसको विन टेकअप लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सच बताऊँगा, हमारा पेरोल स्मूथी चले तो मेरा दिल खुश हो जाता है. हमारा एम्प्लॉय हुआ हुआ कैंडिडेट, हमारा हायर हुआ हुआ कैंडिडेट कल को एक ब्रिलियंट हमें एक बिजनेस जनरेट करके देता है, तो सिर्फ वो एम्प्लॉय रिकग्नाइज नहीं हो रहा था, हमारी एफर्ट्स भी रिकग्नाइज हो रही थी कि ये थे वो लोग जिन्होंने इसको हायर किया, इसमें स्पार्क देखा और उसको एम्प्लॉयमेंट दी. So this is something that really motivates me and keeps me happy. So if we talk about you personally, how do you handle low morale days on the floor? Of course. So I walk, I talk. Okay. क्योंकि जैसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बर्न्स आउट, उनके क्वाइट क्विटिंग ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए इसी तरह मेरे साथ भी होता है. आई नो कि मेरे अपर मैनेजमेंट जो सुन रही है वो इस वक्त गुस्सा भी करी होगी, पिस्सो भी होते होंगे मेरे बारे में कि हमसे को के जाके काम करे, सोशलाइजिंग ना करे. बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, बैक ऑफ द माइंड उनको भी पता है कि जितने रिटायरमेंट शम्स कर रहा है वो इसी बेसिस पे कर रहा है कि ही सोशलाइजेज, गेट्स टू नो कि हाँ टीम, क्योंकि देखें आपके जब आप किसी टीम लीड के अंदर काम करोगे ना, आपकी वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं होती उनके साथ, आप सिर्फ काम की हद तक बात करते हो. बट व्हेन आई गिव देम ओपन स्पेस, उनकी स्टोरी सुनता हूँ, कभी बार मुझे भी हंसाते हैं और मैं उनको हंसाता हूँ. So is HR like the father figure of the company? Let me correct you, mother figure of the company, definitely. क्योंकि अबू से आजकल की जनरेशन और आने वाली जनरेशन अबू से कतराती है, डरते हैं. पर एक माँ का रोल ऐसे होता है कि सख्त से सख्त इंसान भी ना अपनी माँ के पास एक दफ़ा ज़रूर जाता है बात करने के लिए. So my last question from you is, if you can summarize the cure for quiet quitting in one sentence, how can you? It's very easy and simple. Conversation cure what silent kills. Yeah, definitely. Trust me, HR is not just policy keeper, they are relationship keepers as well. Come talk to us. I swear we are not scary. Thank you so much. No problem, welcome. So to my audience, remember that quiet quitting begins where engagement ends. So that's all for today, and thank you so much, sir, for joining us today. We appreciate your time. And so this was end of today. This was HR Unplugged. Stay tuned until for next time. Thank you. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.